नमस्कार साथियों। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा पढ़ो में सबका स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। सबकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। आज हम प्रतिशत के 9वें सेशन में उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो एग्जाम में, प्रत्येक एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। और फटाफट आ जाओ सभी, अभी स्टार्ट होने वाला है सेशन। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आप बिना बातचीत किए भैया, एक्स्ट्रा कोई भी टाइम खराब नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान विषय में 300 में से 28% अंक प्राप्त किए। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करे ताकि कुल मिलाकर 42% अंक प्राप्त हो। एक तो क्वेश्चन को अच्छे से समझना भाई। क्वेश्चन समझो, एग्जामिनर कहना क्या चाह रहा है भाई। क्या है? विज्ञान विषय कितने, 300 में से 28, और दूसरा है लैंग्वेज का, भाषा में 200 में से कितने अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त करे कि कुल मिलाकर कितना हो जाए, 42% हो जाए। ठीक है, वीडियो को देखो अच्छे से समझना भाई। एक क्वेश्चन में आप कंपेयर नहीं कर पाओगे कि सर जी कैसा पढ़ा रहे हैं। हमें यहाँ डेमो नहीं लेना है भाई। कई तो इसलिए खोल के देखते हैं कि कैसा पढ़ा रहे हैं। अच्छे से पढ़ना है, लास्ट तक देखोगे तो ही बेनिफिट मिलेगा। कई एक दो बच्चे जिन क्वेश्चनों को, जैसे कई स्टूडेंट ऐसे हैं, एक दो क्वेश्चन मैथ्स के आने लगे तो लालायित हो जाते हैं कि हाँ यार मेरे को मैथ आने लगी, और वापस बैक चले जाते हैं। नहीं, अच्छे से देखना है, साथ साथ रिप्लाई भी देना है। तो देखो, दो सब्जेक्ट हैं, एक तो क्या है, विज्ञान है, और दूसरा है लैंग्वेज। एक तो है विज्ञान और दूसरा क्या है, भाषा। और कुल अंक, तो विज्ञान में कितने अंक प्राप्त कर रहा है बताओ? 300 में से 28%। देखो 300 है, 28%, इनका 28% कितना होता है बताओ? इनका जो 28% होता है वो होता है 84, 84 होता है, सबको पता है। और भाषा 200 नंबर का है भाई। लैंग्वेज का पेपर 200 नंबर का पेपर है। कितने अंक प्राप्त करे कि कुल में 42% अंक प्राप्त हो? भाई कुल कितने का हो गया? 300 और 200, 500 का। इसमें 42%, 500 का 42% ऐड नहीं करना है, सिर्फ 42% ही निकालना है। बताओ 42% कितना हुआ? 5 10 20, 210 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 210। जैसे कोई भी है, 300 है, देखो इनका 28% निकालेंगे तो 28/100, शून्य कट गया, 28 3 84। अब अच्छे से समझना कि भाषा में कितने अंक वो प्राप्त करेगा। कितने अंक प्राप्त करेगा? ध्यान दीजिए कि टोटल 210 अंक प्राप्त किए, उसमें से 84 तो विज्ञान विषय में, तो कितने बचे? 16 तो ये बच गए, और ये 126 अंक प्राप्त करेगा। अब 126 अंक प्राप्त करेगा, 126 अंक प्राप्त करेगा, कितने में से प्राप्त करेगा? 200 में से, और प्रतिशत के लिए इंटू 100। तो मेरे भाई आंसर कितना आ गया? 63%। तो आपका जो प्यारा सा आंसर है वो कितना आ जाएगा? 63%। समझ में आ गया? एकदम प्यार से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो अच्छे से समझना है भाई। जिनके समझ में आ गया एक बार दोबारा से रिवाइज कर ले, कंठस्थ हो जाए, ताकि एग्जाम में कभी भी गलत नहीं हो। जैसे 300 है, 300 में से 28% अंक प्राप्त किए, तो ऐसे तो निकालेंगे 300 का 28%, ये आराम से निकालोगे, मुझे पूरा भरोसा। 84। तो देखो विज्ञान 300 नंबर का पेपर है। ये कितने नंबर का है? 3 का। और लैंग्वेज का है 200 नंबर का। तो कुल कितने हो गए? 300 और 200, 500। ये कह रहा है साइंस में तो 28% अंक प्राप्त कर रहा है। अब भाषा के अंक निकालना है कि भाषा में कितने परसेंट अंक प्राप्त करे कि कुल पर 42% हो जाए। तो 500 का 42% 210 हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कुल पर 42%, यानी 500 का 42% 210। अब ये बताओ कुल 210 अंक प्राप्त करता है, उसमें साइंस के 84 हैं, तो बताओ भाषा के कितने हैं? 126। तो 126 अंक प्राप्त करा, लेकिन 500 में से नहीं भाई, भाषा के प्रतिशत अंक पूछा है। देखो भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्र में कितने प्रतिशत, लैंग्वेज पर पूछा परसेंटेज 120, 200 में से इंटू 100 कितना आ जाएगा? 63%। बहुत शानदार प्रश्न है। और मैं वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो एग्जाम में बार बार में आ रहे हैं भाई। इस सेशन ये मिस नहीं होना चाहिए। मिस होने का मतलब पूरी संभावना यहां से क्वेश्चन बनेगा बनेगा भाई। बहुत बार रिपीट हुए हैं, वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं भाई। मैं भरोसा लेता हूं आपका 1 सेकंड भी खराब नहीं होने वाला है। बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। हम लेवल के हिसाब से नहीं ले कि एकदम इजी लेवल आपको समझा दिया भाई, एग्जाम ओरिएंटेड सब क्वेश्चन लेके आए हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला बहुत प्यारा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चनों की छंटनी नहीं करनी पड़ेगी। मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट छांट के लेके आऊं जो एग्जाम में बारी बारी पूछे गए हैं। ठीक है, वो आपका टाइम बच जाएगा भाई कलेक्शन का। तो ध्यान दीजिए, अच्छे से समझना है। देखो एक तो 200 लड़के हैं,
2100 तो लड़कियां, सॉरी 2100 लड़के हैं और लड़कियां कितनी हैं 1900। यहां 1900 लड़कियां हैं ने भाग लिया। 40% लड़के और 30% लड़कियों ने उत्तीर्ण हुए। और देखो अनुत्तीर्ण का परसेंट पूछा है तो डायरेक्ट अनुत्तीर्ण निकालो। अब पूरा मान 100% होता है। जैसे आप ये बताओ 90% पास हुए तो फैल अपना आप ये 10% बच गए भाई, फैल अपना आप ये 10%, पूरा मान होता 100। अब ये बताओ 100 में से 75% पास तो फैल कितने बच गए 25% अपना भी बच गया। तो आराम से समझना डायरेक्ट देखो 40% लड़के और लड़कियां कितनी है 30% परीक्षा में उत्तीर्ण और आपको निकालना है अनुत्तीर्ण। तो 40% उत्तीर्ण तो अनुत्तीर्ण मेरे भाई 60% हुआ, ठीक है। और यहां कितना बचेगा 70%। भाई 30% उत्तीर्ण तो अनुत्तीर्ण 70%, 40% उत्तीर्ण तो अनुत्तीर्ण हुए 60%। अब निकालो इनका जो परसेंटेज है वो निकालो। तो इनका 60% क्या 21 126, ये हो गया मेरे भाई 1260, ठीक है। 19 7 133, 1330 हो गया। क्यों भाई समझ में आ गया सबके। तो टोटल अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत निकालना है आपको। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए ये बताओ मुझे। 13 22 25 6 3 9 2590, 2590। टोटल कितने हैं देखो, टोटल कैंडिडेट दोनों को जोड़ो 4000 हो गया। 4000 में से 2590 अनुत्तीर्ण हुआ, प्रतिशत के लिए इंटू 100, 2 शून्य ये कैंसिल, 13 12, ठीक है। 21 6 124 1260, 19 7 133, हाँ 1 शून्य ये कैंसिल। तो 4 6 24, 4 4 16, 3 बड़ा 4, 3 बड़ा 4 का मतलब 2.5। ये आ जाएगा आपका प्यारा सा आंसर आ जाएगा 64.64 सही। 3 बड़ा 4 का मतलब 64.75%। 3 बड़ा 4 4 5 4 16, हाँ 7 5 आ जाएगा भाई, 64.75%। क्यों भाई समझ में आ गया होगा, आराम से कर लोगे। हाँ मैं इसलिए लेके आ रहा हूं कि एग्जाम में बहुत बार रिपीट आ रहा है भाई। आज वो क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, रेलवे में कोई कैटेगरी हो, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आरपीएफ हो, एसएससी का कोई डिपार्टमेंट हो, चाहे 10+2 है, एमटी, सब में पूछा जाता है भाई ये, ठीक है। आगे देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना भाई, मिस मत कर देना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एक कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक, जितनी भी लड़कियां हैं उनका एवरेज प्राप्तांक 70 है और लड़कों का है 83, और पूरी कक्षा का जो एवरेज प्राप्तांक है वो कितना है 75 है। अब लड़कियां कितना परसेंट है, लड़कों का प्राप्तांक कितना है 70, लड़कियों का सॉरी, और लड़कों का कितना है 83, पूरी कक्षा का है 75। तो ये गैप है वो कितने का आ गया बताओ 8 और 5, ये संख्या का रेशियो आ गया। ये किनका रेशियो आ गया संख्या का। और मैंने फर्स्ट वीडियो में ये बताया था जिनके आगे का कितना प्रतिशत है वो क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। देखो उस कक्षा में लड़कियां कितना परसेंट है, लड़कियों का प्रतिशत पूछा है। तो देखो यहां लड़कियों का रेशियो है 8, ठीक है। लड़कियों का कितना रेशियो है 8, कितने में से टोटल संख्या 13 और प्रतिशत के लिए इंटू 100, यानी 800/13। और मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा। देखो एलिगेशन कब लगता है जब दो अलग अलग मान दिया हुआ हो और दोनों का मिक्स में मान दिया हो। देखो लड़कियों का परसेंट दिया हुआ उत्तीर्णांक 70, ठीक है, लड़कों का 83 और पूरी कक्षा का 75। इस एलिगेशन की एक बात याद रखना भाई, एक फ्री मत बैठो, एक तो कॉपी पेन लेके बैठो भाई। कई ऐसे क्लास देखते हैं मैथ नहीं समझ में आएगी, नोटबुक लेके बैठोगे तो ही अच्छे से समझ में आएगी। अच्छे से समझना है इनको। देखो लड़कियों का अनुपात 8 है और लड़कों का कितना है 5। मेरे साथ साथ बोलते रहो और फील लो कि मैं ऑफलाइन में बैठा हूं भाई, साथ साथ बोलते जाओ। देखो पहला मान, सेकंड मान और मिश्रित मान, ये गैप कितने का है 8 का, और ये गैप कितने का है 5 का, 8:5 का आ जाएगा, ठीक है। तो जो निकालना वो ऊपर, ठीक है। लड़कियों का प्रतिशत पूछा, जो निकालना वो ऊपर आएगा भाई। नीचे कुल संख्या 13 × 100। अब 13 6 78, 13 कम 13, ठीक है, दशमलव में वैसे है, हाँ 13 6 78, 13 कम 13 7, 13 5 65, 5 13 3 39, लगभग 61.53%। कितना नंबर आ जाएगा बताओ 2 नंबर। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। फिर से हाँ लड़कों का परसेंट पूछते थे तो बताओ, इनका परसेंट पूछते तो जो निकालना वो ऊपर, अनुपात योग 13 और प्रतिशत के लिए इंटू 100। मुझे पूरा भरोसा है अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट है, आप ले सकते हो। आगे ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक परीक्षा में कुल विद्यार्थियों में 32% तो हिंदी में, 38% अंग्रेजी में और 10% दोनों विषयों में फेल हुए। तो इनको डाइट फेल का परसेंट निकालोगे, a प्लस बी माइनस सी। देखो इनके अकॉर्डिंग चलना, आपको कौन से के अकॉर्डिंग चलना है? देखो इनके अकॉर्डिंग चल रहा है 10 दोनों विषयों में क्या हुए, फेल हुए 10%। देखो 10% फेल हुए यहां पर, तो ये कैटेगरी भी फेल की होनी चाहिए। देखो यदि यहां फेल दे रखा है तो ये दोनों फेल होने चाहिए। जैसे यहां 32% क्या हिंदी में, 38% अंग्रेजी में, 10% दोनों विषयों में क्या हुए, फेल हुए। 32% क्या दे रखा है, फेल। इनको ऐसे भी दे सकता है 68% पास हुए एक परीक्षा में, तो 68% पास हुए तो पूरा 100 होता, तो फेल कितने हो गए बताओ, 32%। जैसे मैं कह रहा हूं 80% पास हुए तो फेल कितने हो गए बताओ, बोलते जाओ 20%। लेकिन ये कैटेगरी तो सेम पहले से ही है, इनके अकॉर्डिंग चल रहा है। यहां फेल है ना, तो ये फेल और फेल होने चाहिए। तो ये 32% फेल किसमें, 32% हिंदी में और 38% अंग्रेजी में और 10% दोनों विषयों में फेल। तो टोटल फेल 60-70, यानी 60% फेल हो गए। तो पास, अब दोनों विषयों में पास हुए का परसेंट क्या है, तो पूरा मान 100 होता है, 100 में 60 घटा दो तो ये कितना आ जाएगा, 40%। और वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं भाई, ये वेन आरेख से भी आप कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, वेन डायग्राम से कैसे करोगे, ध्यान दीजिए। जैसे दोनों विषयों में जो पास है वो बीच में रख दो, 10% दोनों विषयों में पास है। हिंदी में पास है 38, लेकिन ये जो कट रहा है ना, ये दोनों विषय हैं भाई, ये दोनों विषय हैं। ठीक है, ये एक सिंगल विषय है, तो केवल हिंदी में 38 माइनस 10, ये हिंदी है और दूसरा है इंग्लिश। ठीक है, टोटल पास कितने हैं, सॉरी 32 है, ये इंग्लिश इधर ले देता हूं। ठीक है, ये हिंदी है, फिर हिंदी में कितने पास है, तो अकेले हिंदी 32 माइनस 10। अब टोटल पास देखो, इंग्लिश में पास तो कितने हैं 28, दोनों विषयों के 10, हिंदी में 22, तो जोड़ोगे तो 2 2 4 50, 60% पास हो गए। टोटल जो पास है वो कितना हो गया, 60%। तो जो फेल है वो 100 में घटा दो, 100 माइनस 60, सॉरी ये फेल का परसेंट है, ये ऊपर फेल दे रखा है, फेल है। ठीक है, तो ये पास का परसेंट कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 40%। प्यारा सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वे डायग्राम से भी कर सकते हो, लेकिन इनसे सही रहेगा a प्लस बी माइनस सी। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये लगाओ भाई, पीछे बता के आया हूं, एक आपके लिए डबल क्वेश्चन लेके आया हूं। ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन अब कमेंट बॉक्स में बार अड़ जानी चाहिए भाई। क्या कारण क्या होता है, एक लगातार आप वीडियो देखोगे तो भाई टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, थोड़ी बोरियत सी लगेगी। एक आप निकालते जाओ ताकि एक्टिव रहो, खुद भी निकालोगे भाई, चाहे मैं कितने भी बता दो, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक कोई फायदा नहीं मिलेगा। लगाओ, जल्दी लगाओ। मैं पानी पी रहा हूं, इतनी देर में निपटा दो भाई। निपटाओ निपटाओ निपटाओ, जल्दी। कमेंट बॉक्स में बाढ़ आ जानी चाहिए भाई, जल्दी निकालो। देखो लड़के और लड़कियां, लड़के 1000, ठीक है, और लड़के हैं 800, ये तो हैं 1000 और ये कितने हैं 800। 40% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण हुई और अनुत्तीर्ण का परसेंट पूछा है, तो 40% लड़के उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ, 60%। और यहां अनुत्तीर्ण कितना हुआ, 50%। अरे 50% उत्तीर्ण तो अनुत्तीर्ण भी 50% हो गए। अब निकालो, फटाफट निकालो, क्या होगा, 60% कितना होगा भाई, 1000 का 60% 600, 50% आधा, तो टोटल 1000 हुए। ठीक है, 40% लड़के, देखो लड़के 1000 तो 1000 का
40% उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितना हुआ 60% 600, 50% उत्तीर्ण तो अनुत्तीर्ण 50% 400, 1000 हो गया कितने में से, टोटल 18 में 100, टोटल 1800 है और इंटू 100, 2 शून्य भाग कट गया, 2 का भाग दो 5/9, 500/9, ठीक है भाई। 9 5 45, 9 5 45, 9 5 45, यही आ रहा है क्या सभी का? ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। हाँ ये बढ़ के 6 भी हो जाएगा, आगे बढ़ोगे तो ये अपना आप ही क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अब क्या है, किसी एक प्रत्याशी किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 15 अंकों से फेल हो जाता है, अन्य प्रत्याशी 35% अंक प्राप्त करके पास होने वाले अंकों से 20 अधिक अंक प्राप्त करता है। पास होने के लिए अंकों का प्रतिशत क्या है? पासिंग परसेंट यानी उत्तीर्णांक का परसेंट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखो मैं इधर डाटा लिख देता हूं क्वेश्चन का, अच्छे से समझ में आ जाए। एक है वो 30% अंक प्राप्त करता है और 15 से फेल हो रहा है, ठीक है, 15 से फेल। दूसरा क्या है, 35% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक ज्यादा, 20 क्या है, ज्यादा अंक प्राप्त कर रहा है भाई, ठीक है। पास होने के लिए प्रतिशत ज्ञात करोगे तो अच्छे से समझोगे। देखो परसेंटेज में दोनों का डिफरेंस कितना है बताओ? 5% का। और इधर डिफरेंस कितना है? देखो विपरीत कंडीशन में जुड़ेगा, फेल की अपेक्षा अधिक है, जुड़ेगा 15 से फेल 20 से ज्यादा। मान लो 100 नंबर का है पेपर है, 15 से फेल हो गया 85, 20 ज्यादा मिला 120, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का आ गया? 35 का। तो डिफरेंस है वो कितने का आ गया? 35 का। तो 5% बराबर क्या हो गया? 35। अब 100% बराबर क्या होगा? 100% निकालने के लिए 100 से तो गुणा, 100% निकालने के लिए 100 से गुणा और 5 का भाग देंगे। 100% का मतलब कितना आ गया? 700। ये पूर्णांक आ गया, ये क्या आ गया? पूर्णांक। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि पूर्णांक बताओ, तब कितना आ गया बताओ? 700 आ जाएगा। ये ध्यान दो भाई, विपरीत कंडीशन में जुड़ेगा। देखो 100 नंबर का पेपर है, मान लो 15 से फेल हो गया तो 85, 20 ज्यादा मिले तो 120, तो डिफरेंस कितने का आया? 35 का। यानी विपरीत कंडीशन में जुड़ेगा 15 से फेल और 20 से ज्यादा, तो दोनों ऐड होंगे भाई, दोनों प्लस होंगे, ऐड हो जाएगा, 35 का आ जाएगा। फिर से देखो परसेंटेज में कितना फर्क है? एक को 30% मिले, दूसरे को 35, बताओ कितना फर्क हुआ? 5। यहां 5 का नहीं, मान लो ये होता 5 से फेल, ठीक है, 5 से फेल और 10 ज्यादा, तो डिफरेंस कितने का था? 5 का नहीं, 5 से फेल 10 ज्यादा तो 15 का था। हां यहां पर भी फेल है, 5 से फेल 10 से फेल, तो डिफरेंस 5 का था। अब है पूर्णांक हो गया। अब ये कहेगा उत्तीर्णांक का प्रतिशत बताओ। पहले तो उत्तीर्णांक बताओ, ए से निकालो या बी से। बहुत प्यारा क्वेश्चन, इसमें उत्तीर्णांक भी पूछता है। तो देखो 700 का पूर्णांक है, ए का निकालो, ए 30% अंक प्राप्त कर रहा है, 700 का 30% होता है 210। देखो 700 का 30% 210 अंक प्राप्त किए और 15 से फेल भी हो रहा है, तो कितने चाहिए पास होने के लिए? 225। उत्तीर्णांक अंकों में भी पूछता है तो 225। इसमें 3-4 क्वेश्चन एक साथ, बहुत प्यारा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, अच्छे से करना आपको। देखो 700 पूर्णांक है, उसमें से ए से ले लो, यहां से ए से या बी से। ए 30% अंक प्राप्त कर रहा है और 15 से फेल हो रहा है, तो 700 का पूर्णांक है यानी मैक्सिमम 30% अंक प्राप्त किया, यानी 210 अंक प्राप्त किए और 15 से फेल हो रहा है, तो कितने चाहिए? 225, ठीक है। तो अब है उत्तीर्णांक का प्रतिशत। ध्यान दीजिए, उत्तीर्णांक का प्रतिशत निकालना है। तो उत्तीर्णांक 225 है, कितने में से? 700 में से, और इंटू 100। शून्य शून्य कट गया, 7 3 21, 7 2 14, ये आ जाएगा 32 सही 1/7%। ये यहां से ढंग से लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा फॉन्ट छोटा हुआ है। 32 सही 1/7%, ठीक है। चलो पेन चेंज कर देता हूं, 1 से हो जाइए। 32 सही 1/7%, नोट कर लो। तो ये आ जाएगा 32 सही 1/7, आपका क्या हो जाएगा? प्यारा सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एक बार फिर से समझा देता हूं, छोटी छोटी कैलकुलेशन। एक ये बताओ, 5 से फेल और 10 अधिक, डिफरेंस बताओ मुझे। 5 से फेल और 10 अधिक,
तो डिफरेंस 5 से फैल 15 का, ठीक है। हाँ 5 अधिक होता तो अधिक अधिक का घटेगा, डिफरेंस 5 का ही आएगा, यानी फैल पहला तो माइनस होगा, अधिक अधिक होगा तो माइनस होगा, विपरीत कंडीशन में योग होगा। तो फिर से देखो यहां डिफरेंस दोनों का कितना है 5% का, यहां डिफरेंस 15 से फैल 20 ज्यादा तो 35 का। 100% के लिए 100 से गुणा और 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 700। एक और बताऊंगा भैया ऐसा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। अब ये पूछे उत्तीर्णांक, ये पूर्णांक का मतलब अधिकतम अंक, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक, तो कैसे करोगे, मैंने यहां ऐड नहीं किया, ये ऐड कर देता हूं। देखो 30% ए से निकालो 30% अंक प्राप्त कर रहा है और 15 से फैल भी हो रहा है, तो ये कितना हो गया 225। उत्तीर्णांक 225 कितने में से 700 में से इंटू 100, तो 32 सही 1 कितना आ जाएगा 7% आ जाएगा। क्लियर है भाई। चलो एक और लेते हैं, उत्तीर्णांक 225 700 में से इंटू 100। जैसे एक और करते हैं, पहले आगे बाद में करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को समझो। जैसे ए 30% अंक प्राप्त करता है, कितना है 30% अंक प्राप्त करता है, 10 अंक से फैल, 10 अंक से फैल, साथ साथ समझते जाओ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बी 35% अंक प्राप्त करता है या बी 40% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्णांक से 30 अंक ज्यादा है, 30 अंक क्या है अधिक है। अब सब ज्ञात करो, तो बताओ यहां डिफरेंस कितने का आ गया 10% का, और यहां फर्क साथ साथ बोलते जाओ, डिफरेंस बताओ 20 का आएगा या 40 का, बोलो साथ साथ। फैल की अपेक्षा अधिक विपरीत कंडीशन में जोड़ेगा और ये गैप आ जाएगा 40। अब भाई 100% बराबर क्या होगा, देखो 100% निकालने के लिए 40 को 100 से तो गुणा करोगे और 10 का भाग दोगे, तो ये 100% का मतलब 400 आ जाएगा पूर्णांक। कोई कहेगा पूर्णांक बताओ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ज्यादातर बार तो पूर्णांक आता है, तो पूर्णांक कितना आ जाएगा 400। मुझे पूरा भरोसा समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो उत्तीर्णांक, ए से निकालो या बी से, उत्तीर्णांक ऐसे निकलेगा। देखो ए कितना अंक प्राप्त करता है 30%, तो इनका 30% निकालो, यानी इनका 30% हो गया 120। अब ए 120 अंक प्राप्त किया, देखो ए से निकालो, ए को कितने अंक मिले बताओ 120, और 10 से फैल हो रहा है तो 10 और जोड़ दो, उत्तीर्णांक 130 आ जाएगा। ए से निकालो, ए पूर्णांक 400 है, ए कितना अंक प्राप्त कर रहा है 30%, 400 का 30% और 120, लेकिन ए से देखो ए 120 अंक प्राप्त कर रहा है और फिर भी बेचारा 10 नंबर से रह रहा है, तो कितने चाहिए 10 और जुड़ जाएगा 130। अब कहेगा उत्तीर्णांक प्रतिशत में बताओ, ये सब क्वेश्चन बनते हैं भाई, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये उत्तीर्णांक हो गया, उत्तीर्णांक प्रतिशत 130 400 में से और प्रतिशत के लिए इंटू 100। मुझे पूरा भरोसा है समझ में आ गया होगा। हाँ यहां अंतर लिख लो भाई, फैल व अधिक है जुड़ जाएगा, फैल और अधिक है जुड़ेगा, अधिक और अधिक है तो घटेगा, अधिक व अधिक है तो मेरे भाई घटेगा। ये समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये पजल टाइप में बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसी में 3-4 क्वेश्चन एक साथ आ जाएंगे। देखो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे से रीडिंग लगानी है भाई और ढंग से समझना है इनको। पढ़ो रीडिंग लगाओ। देखो 400 विद्यार्थियों वाले एक स्कूल में लड़कों एवं लड़कियों का जो अनुपात है वो कितना है 3:5 है। विद्यार्थी हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा बोलते हैं। 12% लड़के केवल हिंदी बोलते हैं, 22% लड़कियां केवल अंग्रेजी बोलती हैं। कुल विद्यार्थियों में से 24% विद्यार्थी केवल हिंदी बोलते हैं। दोनों भाषा बोलने वाले लड़कों की संख्या केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या का कितना गुना है 6 गुना है। तो अच्छे से समझोगे। देखो 400 विद्यार्थियों वाले विद्यालय में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात है 3:5। पहले तो इनकी संख्या निकाल लेते हैं, यहाँ लड़कों एवं लड़कियों का रेशियो। ठीक है, लड़कों की संख्या कितनी है ये बताओ। लड़कों की संख्या इधर लिख देता हूं थोड़ा, लड़कों एवं लड़कियों की संख्या। लड़कों का रेशियो कितना बताओ 3, अनुपात योग 8 और टोटल कितने हैं 400। 8 5 40 50 बार जा रहा है 150। लड़कियों की संख्या 5, अनुपात योग 8 × 400, इनकी संख्या 250। बताओ डिवाइड करना सबको आता है या दिमाग में करो। देखो योग 8 बराबर 400, तो 1 बराबर ये लिखना ना मैं दिमाग में करना, 1 बराबर 50, तो 50 3 150, 50 × 5 250, ये इनकी संख्या आ गई है।
अब एक प्यारा सा वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। उसमें लड़कों की संख्या भी रखनी है और लड़कियों की। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई और इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका बेसिक बहुत शानदार क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कर लिए और लास्ट तक देखना, अच्छे से समझना भाई। आप थोड़ा सेम रखना, ठीक है। एक तो मैं परसेंटेज निकालना बता देता हूं, जैसे आपके दिक्कत नहीं है, जैसे 80 है, 80 का 20% निकालने के लिए मैं वहां सीधा ही लिखूंगा भाई 80 गुणा 20/100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ, 16 हो जाएगा। जैसे कहेगा 70 का 40% है तो 70 इंटू 40/100 नॉर्मल कैलकुलेशन बता देता हूं। तो इसी प्रकार दूसरा एक वर्ड आ जाए, जैसे लड़के हैं 200, ध्यान दो, लड़के तो हैं 150, लड़के हैं 250। अब एक वर्ड सुनना, ये कहे मान लो एग्जाम्पल, मान लो डाटा नहीं बता रहा मैं क्वेश्चन का, कि 20% लड़के हिंदी बोलते हैं, 20% लड़के, तो लड़कों का निकालोगे 20%। लेकिन ये वर्ड आ जाए 20% विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, तो विद्यार्थी कितने हैं 400, 400 का आप 20% निकालोगे। तो ये वर्ड जरूर ध्यान रखोगे। तो लड़कों की संख्या तो कितनी है बताओ 150 और लड़कियों की कितनी है 250, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 12% लड़के केवल हिंदी, देखो इधर वाला सब्जेक्ट हिंदी ले लेते हैं, ये हिंदी का है और ये अंग्रेजी का है। 12% लड़के, एक एक चीज समझनी है, 12% लड़के, तो 400 में से निकालोगे या मेरे साथ साथ बोलते जाओ। ये मान लो आप नहीं कर रहे हो, सॉरी मैं नहीं कर रहा, आप ही कर रहे हो, तो निकालो। 12% लड़के केवल हिंदी बोलते हैं, तो 12, 150 का 12% कितना होता है 15 इंटू 12 180, यानी 6 3 18, 18%, 18 लड़के केवल हिंदी बोलते हैं, ठीक है भाई। 150 का 12% हो गया। अब 22% लड़कियां केवल अंग्रेजी बोलती है, देखो 22% लड़कियां केवल अंग्रेजी बोलती है, तो 250 का 22%, 22/100, शून्य कट गए, इनका डबल 5 11 5 55, 55 लड़कियां केवल क्या बोलती है अंग्रेजी। देखो ये सब्जेक्ट केवल का ये है ना, ये काट रहा है, ये दोनों विषय हैं, ये दोनों वेन डायग्राम काट रहे हैं, थोड़ा रीजनिंग भी आपको ध्यान होगी। तो ये दोनों विषय, ये केवल हिंदी वाला है, इधर वाला केवल अंग्रेजी है। तो देखो 22% लड़कियां केवल अंग्रेजी, 22% लड़कियां, तो लड़कियां कितनी है बताओ 250, 250 का 22% कितना आ गया 55। मेरे भाई समझ में आ गया, क्यों आएगा समझ में, लेट के देख ले, कॉपी पेन लेके बैठ। और तेरे कारण देखो दोबारा बताना पड़ेगा, गई ना 1 मिनट, फिर से देखो 12% लड़के हिंदी बोलते हैं, तो भाई 150 का 12% लड़के 18, ये केवल हिंदी, ठीक है। 22% लड़कियां केवल अंग्रेजी, तो इनका 22% निकलेगा, इनका 22% कितना होता है 55, ये केवल अंग्रेजी का है। अब देखो आगे, अब है विद्यार्थियों में से 24% विद्यार्थी, भाई अब की बार विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी में लड़का लड़की शामिल है, तो 400 का निकलेगा 24% विद्यार्थी, यानी 400 का 24% कितना होता है 96, 96 विद्यार्थी केवल हिंदी बोलते हैं। देखो केवल हिंदी बोलते हैं, तो 96 विद्यार्थी केवल हिंदी बोलते हैं, तो उसमें लड़के तो 18, तो लड़कियां कितनी बचेगी 78, यानी 96 में ये 18 घट जाएगा, यहां ले देता हूं, तो 78 बचेगा। अब 78 ये आ गया, फिर से देखो 24% विद्यार्थी केवल हिंदी बोलते हैं, विद्यार्थी में दोनों आ गए, तो 400 है का 24% कितना हो गया 96, केवल हिंदी बोलते हैं, लेकिन हिंदी बोलने वाले लड़के तो 18 हैं, फिर लड़कियां कितनी बची बताओ 78 बचेगी, ये क्लियर है। दोनों भाषा बोलने वाले, दोनों, अब की बार ये आएगा भाई दोनों वाला, दोनों भाषा बोलने वाले लड़कों की संख्या केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों से 6 गुना। ये कह रहा है दोनों भाषा बोलने वाले लड़के, यहां आएगा दोनों भाषा, देखो दोनों वाला ये है, लड़कों का मान ऊपर आएगा, लड़कियों का मान नीचे आएगा। तो दोनों भाषा बोलने वाले लड़के जो हिंदी बोलते हैं, केवल हिंदी बोलने वाले लड़कों की संख्या का 6 गुना, तो इस 18 का 6 गुना कितना हो गया बताओ 108। अब बताओ ये कितना बचेगा, ये कितना आएगा, टोटल 150 है, 108 और 18 108 और 126 है, 150 में 126 घटाओ तो ये तो बचेगा 24, कितना बचेगा 24 आ जाएगा, ठीक है। हाँ लड़कियां कितनी आ गई बताओ 250 है, इन दो का योग 8 5 13 133, 250 में 133 घटाओगे तो ये मान कितना आ जाएगा 117 आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो क्लियर है भाई। देखो कैसे करोगे, टोटल 150 है, उसमें ये मान दिया हुआ, तो ये अपना भी कितना बच गया 24, टोटल 250 है, ये मान 78, ये 55 133, 250 में 133 घटाओगे 117,
अब आपका वेन डायग्राम बहुत प्यारा सा डायग्राम बन गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, कुल कितने लड़के हिंदी, देखो केवल हिंदी नहीं, कुल कितने लड़के हिंदी बोल रहे हैं। तो अब इंग्लिश बोल रहा है वो हिंदी भी तो बोल रहा है, दोनों वाला भी काउंट होगा। तो नीचे वाला नंबर नहीं आएगा, ये लड़कियों का संख्या है, ऊपर है तो ये तो अंग्रेजी बोलते हैं केवल, ये और ये जुड़ जाएगा तो 108 और 18 जुड़ जाएगा। तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा, 126 आंसर आ जाएगा। हाँ ये होता कुल कितने लड़के केवल हिंदी, केवल हिंदी तो आ जाएगा 18, लेकिन 108 दोनों है, हिंदी भी बोल रहे हैं अंग्रेजी, लेकिन अंग्रेजी बोल रहे हैं, आप मान लो इंग्लिश भी बोलते हो और हिंदी भी बोलते हो, आप कहोगे आप हिंदी बोलते हो तो हिंदी तो बोलोगे, तो दोनों बोलते हैं 108 और 18 केवल हिंदी, तो जुड़ के कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा। ठीक है, पूरा भरोसा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन है, इसी में वेन डायग्राम नहीं बनाएंगे, एक जगह यहां क्वेश्चन स्पेस नहीं मिला तो आगे हर बार अलग अलग दिया। देखो ये क्वेश्चन है सेम। अगला क्या है, कितनी लड़कियां केवल हिंदी, देखो याद रख लेना भाई क्वेश्चन, कितनी लड़कियां केवल हिंदी, लड़कियां और केवल हिंदी, देखो ये रहा हिंदी, लड़कियों की संख्या नीचे, केवल हिंदी है तो 78 आएगा भाई, ध्यान दीजिए ये दोनों भाषा बोलती है। देखो क्वेश्चन पीछे जाओ, लड़कियां केवल हिंदी, तो केवल हिंदी कितना आया था, 78, ध्यान दीजिए यहां पर केवल हिंदी और लड़कियां, लड़कियों की संख्या नीचे आ जाएगी और केवल हिंदी, तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 78 आपका आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में देखो डायग्राम बना लिया, कुल कितने विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं, याद रख लेना भाई क्वेश्चन को, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो आप एक बार या लिख लो, क्वेश्चन लिख लो एक बार, ऐसे समझ में नहीं आएगा भूल जाओ तो। कुल कितने विद्यार्थी अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले विद्यार्थी, तो ये सब आ जाएंगे। कुल कितने विद्यार्थी आपके पास, लड़का एवं लड़की दोनों आएंगे, देखो कुल कितने विद्यार्थी दोनों शामिल होंगे, लड़का एवं लड़की, तो विद्यार्थी और अंग्रेजी बोलते हैं, तो ये सब आ जाएंगे, देखो ये सब आ जाएंगे, 108, 24, 117, 117 है और कितना है 55, 7 8 15 19 5 24 2 हासिल, 7 2 9 और 1 10, 304, या ऐसे कर लो 78 और ये घटाओ 96 घटा दो टोटल में, क्यों ये चारों आ जाएंगे, 400 में घटाओ 96 तो 304 आ जाएगा। देखो कितने विद्यार्थी, विद्यार्थी में लड़का भी शामिल होगा और लड़के भी, और अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी नहीं, केवल अंग्रेजी आता तो ये आता, अंग्रेजी बोलते हैं तो दोनों विषयों वाला भी काउंट हो जाएगा और ये आ जाएगा 304 आपका आंसर आ जाएगा। राइट आंसर कितना आ जाएगा 304। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक बार निकालो भाई आप, जब तक खुद नहीं निकालोगे, जब तक मैं पानी पीऊं तब तक निपटा दो और फटाफट आंसर निकालो, कमेंट बॉक्स में बाढ़ आ जानी चाहिए। अरे कोशिश तो करो, फ्री मत बैठे रहो, पहले मत सोचना अरे भाई मेरे को तो नहीं आ रहा है ना, कोशिश करो, क्या पता दिमाग सही टाइम पर है ना काम ही करने लग जाए। निकालो सब। मुझे पूरा भरोसा है भाई कर लोगे, आराम से सोल्व कर लोगे। किसी कक्षा में 74% विद्यार्थी जीव विज्ञान में, 54% ने गणित लिया, प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान गणित में से कम एक विषय, यानी दोनों विषय, कम से कम एक, यानी दोनों के लिए कह रहा है एक विषय लिया हो। 56 विद्यार्थी ने दोनों विषय लिया, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है। अब देखो यहां परसेंटेज में दोनों कितने लिए हैं, देखो परसेंटेज में दोनों ने कितना लिया है, 74 और 54 में 100% से जो ऊपर जा रहे हैं वो दोनों लेते हैं। ठीक है, ये आ गया 126 में, ये घटाओ सॉरी ये हो गया 7 5 128 में 100 घटाओ, यानी दोनों कितने लिए हैं परसेंटेज ने 28%। भाई सीधा ही निकाल सकते हो, वेन डायग्राम से भी निकाल लोगे, ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। देखो 74% विद्यार्थी ने बायो लिया है, जीव विज्ञान, और 54% ने मैथमेटिक्स लिया है। प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान गणित में से कम एक विषय तो लिया ही है, और कम से कम एक विषय लिया है। 56 विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिया, तो यहां दोनों देखो 74 और 54 का जब योग में 100 घटा दो, दोनों विषयों का आ जाएगा 28%। क्यों 100% से ऊपर जा रहा है, 100% से कितना ऊपर जा रहा है 28%, तो इधर तो दोनों ने लिया 28%,
और इधर दोनों ने कितना लिया, क्वेश्चन में दे रखा है दोनों ने लिया है 56। अब 28% बराबर 56, 100% का मान डायरेक्ट निकाला करो कि 100% निकालने के लिए 100 से तो गुणा, देखो 100% निकालने के लिए 100 से गुणा और इस 28 का भाग दो, यानी 200 आ गया, यानी ये मान कितना आ जाएगा 200। तो ये जो टोटल संख्या है वो कितनी आ जाएगी 200। आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, देखो कितना प्यारा सा वेन डायग्राम बता रहा हूं मैं आपको। देखो इन दोनों की संख्या क्या मान ली, दोनों का पूछा है, अभी दे नहीं रखा क्वेश्चन में कि दोनों ने कितना लिया, अक्स मान लिया, ठीक है। 74% बायो है, बायो वाले, और ये मैथ वाले कितने हैं 54%। तो केवल बायो के कितने बच गए 74 माइनस एक्स, केवल मैथ्स के 54 माइनस, ये केवल एक विषय वाला है। तो तीनों को जोड़ो, पूरा मान होता 100, तीनों को जोड़ो, देखो है तो ये भी पास है, ये बायो लिया है, इस दोनों विषय लिया तो है ना कोई एक विषय लिया है, और इन्होंने केवल मैथ्स लिया है। तो ये सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने वाले देखो अक्स 54 माइनस अक्स बराबर क्या हुआ 100, देखो ये कट गया 128 माइनस अक्स माइनस 100, तो ये आ जाएगा 28% आ जाएगा। क्यों भाई, समझ में आ गया क्या। अब कितना लेट आंसर आया 28%, यहां डायरेक्ट ही आ गया कि एक ने ये सब्जेक्ट लिया, दूसरे ने ये लिया, और कम से कम एक सब्जेक्ट लिया ही है। तो ये 100 से इसलिए बढ़े कि यानी 28% ने दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, ठीक है। चलो तो यानी 100 घटा देना, 28% बराबर 56, 100% के लिए 100 से गुणा 28 का भाग दो, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या है, 80, 120 और 50 छात्रों वाले 3 समूह ने भाग लिया, उसमें से उनका उत्तीर्ण प्रतिशत है 60, 90 और 80। तो उन सभी विद्यार्थियों कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इनकी संख्या दे रखी है, देखो 80, 120 और 50, और उनका उत्तीर्ण प्रतिशत, उत्तीर्ण जो प्रतिशत है मेरे भाई कितना दे रखा है 60% दे रखा है, 90 दे रखा है, और कितना दे रखा है 80। एक तो विद्यार्थियों की संख्या छोटी हो सकती है भाई, सब में शून्य शून्य निपटा दो भाई, ठीक है। विद्यार्थियों संख्या देखो ये शून्य शून्य और शून्य क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सभी का देखो, सभी समूह के कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत याद करो, सभी का कंबाइन निकालो, तो ये कितना हो जाएगा बताओ। अरे इनका 60% निकालोगे तो एक बार गुणा ही कर लो, बाद में इन्हीं का भाग दे देंगे। मैं 480 ले रहा हूं, 12 9 108, 90% पॉइंटों में आएगा, सीधा गुणा ही कर लो। 12 9 108, 1080, 8 5 40, 400, टोटल कितना हो गया ये 14 4 18, 8 8 16, 1960 हो गया। कितने में से टोटल संख्या जोड़ो 20 25 और प्रतिशत के लिए इंटू 100, ठीक है। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा। हाँ भाई, अब वापस इनका भाग भी तो देखो ना, देखो इन संख्या को बढ़ाया है, या 60% निकालो। चलो एक बार इनका जो परसेंट निकालो, इनका संख्या कितनी है बताओ 80 है, ठीक है। 8 हो गया, 8 का 60% कितना होता है 6.8। अरे पॉइंटों में आ गया इसलिए एक गड़बड़ कर दी भाई, शून्य रहने दो, पॉइंटों में नहीं आएगा। 80 120 और 50 है ना, दशमलव में नहीं आएगा। 80 का 60% कितना हो गया 48, 12 9 108 हो गया, 8 5 40। देखो इजी आ रहा ना, ये 60% है, ये 90% है, और ये 80%। तो टोटल हो गया, इनका योग करो भाई 140 और 188, 40 40 80, 180 8 8 16, 196 हो गया भाई। 196 बने, कितने में से बने वो देखो, संख्या कितनी है बताओ। सभी कुल छात्रों का उत्तीर्ण का परसेंट ज्ञात करो। तो कुल छात्र कितने हो गए बताओ 250 हो गए, और इंटू 100, तो 25 चौक 100, 25 इंटू 5, 6 चौक 24, 76 2 78, बटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। 5 एकम 5, 2 5 5 25, 5 6 30, 5 8 40, ठीक है। तो कितना परसेंट हो जाएगा ये 156.8, ठीक है। कहीं मिस्टेक कर रहे हैं भाई, ये आ जाएगा प्रतिशत 60 90। सभी समूह के कुल छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करो, सभी का
सभी का टोटल निकालना है तो 196 250 में से इंटू 100, 50 इंटू 2 होगा। देखो ये गड़बड़ हो रही है, देखो ये 50 इंटू 2 होगा, 50 इंटू 5, 6 दूनी 12, गुने दूनी 38, 1 39 बटा 5। तो इनका डबल 5 का 39 दूनी 78.4% आ जाएगा। 5 7 35, 5 8 40, तो ये आ जाएगा 78.4% आ जाएगा। भाई यहाँ काट रहे 5 बार नहीं, 4 बार नहीं, 2 बार भाग जा रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करो अभी बता के आया हूं भाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए। ये लगाओ भाई क्वेश्चन, अभी बता के आया हूं, जल्दी निकालो। और आपके बार कमेंट में बाढ़ आ जानी चाहिए भाई। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन निकालता है। मुझे मेरे योद्धाओं पर पूरा भरोसा है कि सब आंसर निकालोगे, बहुत अच्छे से निकालोगे। निकालो सब। देखो, एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में और 150 दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। पहले दोनों विषयों का डाइट ही आ जाएगा। अभी बता के आया हूं मैं, याद है क्या या भूल गए? 90 85 -100 9 8 17, दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हुए मेरे भाई? 75%। दोनों विषयों में उत्तीर्ण कितने हुए? 75%। ठीक है, इधर तो 75% है दोनों विषयों का, इधर दोनों विषयों का कितना बताओ? 150। तो 100% निकालने के लिए 100 से तो गुणा करोगे पूरा मान और 75 का भाग दोगे, तो ये कितना आ जाएगा? 200। आपका प्यारा सा आंसर है, आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? 200 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, A प्लस बी, देखो 90 प्लस 85 में 100 घटाओगे तो दोनों विषयों का आ जाएगा भाई। ठीक है, उत्तीर्ण हुए। इधर दोनों विषयों के कितने हैं बताओ? 150 है दोनों विषयों में। 75% बराबर 150, पूरा मान होता है 100%। 100% के लिए 100 से गुणा 75 आ जाएगा भाग में, और ये मान कितना आ जाएगा? 200। मुझे पूरा भरोसा है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आगे। हाँ, अभी ये पढ़ के आए हैं भाई। ये क्वेश्चन मैं पीछे बता के आया हूं। ये क्वेश्चन कि ए ने तो कितने अंक प्राप्त किए भाई? 30% अंक प्राप्त किए एक विद्यार्थी ने, और 20 से फेल हो गया। 20 से फेल हो गया, 20 अंक से फेल हो गया। ठीक है, शॉर्टकट लिख रहा हूं। दूसरा कितना अंक प्राप्त किया? 42% अंक प्राप्त किया। ठीक है, और न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 40 अंक अधिक है, 40 अंक अधिक है। तो उत्तीर्णांक का प्रतिशत ज्ञात करो। अभी देखो बता क्या था, इसी क्लास में बताया था हमने, 12% का डिफरेंस है अंतर। इधर अंतर 12% है, तो इधर भी कितना है बताओ? कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। इनका यदि बेसिक करना चाहो तो कर लो भाई। जैसे एक 30% अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो गया, तो यानी इनका 20। फिर दूसरा कितना अंक प्राप्त करता है? 42%, और उत्तीर्णांक से 20 अंक ज्यादा, तो उत्तीर्णांक घटा दो, ये 40 अंक ज्यादा है, तो बात वही बनेगी। ये इधर जाएंगे तो 12 का आएगा, इधर जोड़ के कितना आ जाएगा? 60। तो 100% बराबर क्या होगा? 100% के लिए 100 से तो गुणा और 12 का भाग दोगे, तो 100% कितना हो गया? 500। ये पूर्णांक आ गया भाई। अब ये कहे पूर्णांक कितना है, तो बताओ कितना आ जाएगा? 500। 100% होता है पूर्णांक, यानी मैक्सिमम नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये देखो, उत्तीर्णांक ज्ञात करो प्रतिशत में। पहले तो उत्तीर्णांक डायरेक्ट देखो, इसमें कई क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्वेश्चन कितने बनते हैं? 1 नंबर क्वेश्चन बताओ, पूर्णांक बताओ। इतना भी क्वेश्चन मिला कि ए को कितने बने, ए से निकालो या बी से। देखो ए को मिले 30% अंक, तो 500 का 30%, 500 का 30% बता क्या हूं? ये एक अंक। दो क्वेश्चन क्या क्या बनता है इसमें? 4 क्वेश्चन बनते हैं, इधर लिख रहा हूं 1 2 3 4। पूर्णांक बताओ, ये रहा 500। ए को कितने अंक मिले? 150। ए को कितने में अंक मिले? 150। लेकिन उत्तीर्णांक देखो, ए को 150 अंक मिले, ये 30%, और 20 से फेल हो गया, तो कितना आ गया उत्तीर्णांक? 170 आ गया भाई। ए से निकाल लो, ए को 500 का 30% यानी 150 मिले, और 20 से रह गया, तो कितना आ गया? 170। अब उत्तीर्णांक 170 है, कितने में से है भाई? पूर्णांक कितना है? 500 में से,
और प्रतिशत के लिए इंटू 100, 17 दूनी 34, 0.5 का भाग दो, डबल हो जाएगा ना ये, ठीक है। या ऐसे कर लो, सही 5 3 15 500, ये 34% आ जाएगा। तो बहुत प्यारा सा आंसर आपका कितना आ जाएगा, 34% आ जाएगा, ठीक है। ये एक क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में बार 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 रिपीट हुए हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो आराम से निकाल लोगे भाई, ठीक है। ये आसानी क्वेश्चन है, आप इनका आंसर देना भाई, कुछ खुद भी करो, ठीक है। नहीं होगा तो कमेंट में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा भाई, थोड़ा बहुत तो आप भी तो करोगे ना। ये आसान क्वेश्चन है भाई। टोटल देखो 50 का 70%, प्रथम 25 का, अगले 24 का, तो 49 को हो जाएगा, तो 50 का अपना आप ही बच जाएगा, ठीक है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ढंग से पढ़ोगे और अच्छे से वीडियो देखना है। एक सेशन को शेयर करते जाओ भाई, सेशन को सभी जितने भी वीडियो देख रहे हैं पहले तो सेशन को शेयर करो, सेशन को अच्छे से शेयर कर देना, ताकि ये अच्छा हमारा स्टडी मटेरियल है वो अपने जितने भी साथी स्टूडेंट तक वहां तक पहुंच जाए भाई। देखो एक परीक्षा, 2 छात्र ने परीक्षा दी, उनमें से एक, 2 कैंडिडेट हैं, एक दूसरे की तुलना में 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए, तो ये अक्स मान लेते हैं, और एक दूसरे की तुलना में 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए। अच्छे से समझना, देखो इनको अंक नहीं मान सकते, नहीं तो अंक के आगे 100 109 दिक्कत हो जाएगी, न्यूमेरिक वैल्यू नहीं मान सकते। परसेंटेज होता ना तो 100 20% ज्यादा 120 कर देता, आपकी बार अंकों में ज्यादा है तो ये अक्स है 9 प्लस ज्यादा। अब है उनके अंक, उनके अंक, यार किसी, देखो अब स्पष्ट नहीं किसके अंक, देखो क्वेश्चन कह रहा है उसके अंक, यानी शायद एक के लिए कह रहा है। स्पष्ट लैंग्वेज क्या है, एक ने, मान लो ये एक है, चलो इनको एक मान लेते हैं, ये एक है ये दूसरा है, एक ने दूसरे की तुलना में 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए, उसके अंक, पहले इनके अंक देखो, उसके अंक यानी x + 9, दोनों के योग का 56% है। देखो दोनों का योग करो, इनका अक्स और अक्स, 2x + 9 का 56%, 56/100, यानी 4 का भाग दोगे 14 और 4 का भाग दोगे 25। लैंग्वेज समझो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो एक ने दूसरे से 9 अंक ज्यादा प्राप्त किए, कर लिए। अब कह रहा है उसके अंक, अब ये स्पष्ट नहीं है, या तो अक्स का निकाल के देखो या इनका, पहले इनका निकाल के देखें। उसका अंक यानी एक का अंक है x + 9, ठीक है, दोनों के योग का, ये जो दोनों का योग का 56% है, देखो दोनों का योग अक्स अक्स 2x + 9, उनका 56% यानी 56/100, तो गुणा आ जाएगा 25x, 25 9 225, 14 दूनी 28x, 14 निम 126, ठीक है। तो ये गैप कितने का आ गया बताओ, 3x का, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 99। तो जो अक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 33 आ जाएगी। अब अक्स की वैल्यू 33 आ जाएगी, तो दोनों के अंक आगे कितने के आगे, एक के तो 33 आ गए, एक का x + 9, 9 3 12 42, तो बताओ दोनों के अंक आगे 33 + 33 हो रहे 42। लेकिन ये क्वेश्चन भाई बनाई ऑप्शन के लिए है, ये ध्यान दीजिए, हम लगे रहते हैं अंधाधुंध। ये देखो ऑप्शन से हो रहा है आराम से, देखो ये 33 है, ऑप्शन से कर रहा हूं मैं, निपटा ही देते हैं ऑप्शन से, अभी निपटा देते हैं। ये है 33 और ये 42, अरे 9 ज्यादा कि नहीं है। अब उसके अंक यानी 42 ले लिया, दोनों के योग का, योग कितना भाई 6 5 7 75 है, दोनों का योग है 75, 4 3 7, हाँ का 56% है, 56/100। देखो 25 3 75, 25 4 100, 4 का भाग दो 14। अब बताओ वैल्यू बराबर हो रही कि नहीं हो रही है, तो कितना नंबर आ जाएगा। ये क्वेश्चन किन से कर लेंगे, ऑप्शन से, बहुत आसानी से हो जाएगा भाई। क्लियर है कि नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 30% अंक प्राप्त करने हैं। देखो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करने हैं, 30%, यानी उत्तीर्णांक हो गया भाई। समझ में आ गया क्या, उत्तीर्णांक है वो कितना है 30%। और उस परीक्षा में एक लड़के ने 120 अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए 120, और बराबर नंबर से वह फैला जाएगा, तो इधर भी उत्तीर्णांक कितना है 240 हो जाएगा। देखो परीक्षा का उत्तीर्णांक कितना है बताओ, 30% है। परीक्षा का जो उत्तीर्णांक है वो कितना है 30%। एक लड़का, ठीक है, 120 अंक प्राप्त करता है और उसके बराबर नंबर से उत्तीर्ण हो जाता है,
ठीक है, उनके बराबर नंबर से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो कितने चाहिए, 240। जैसे एक लड़के के देखो 40 नंबर बने, एक किसी है ना बंदे के 40 नंबर बने और इतने से ही फेल हो गया, तो कितने चाहिए बताओ, 80 चाहिए। ठीक है, तो 30% बराबर 120, 120 कितना हो गया, 240। तो 100% बराबर क्या होगा, ठीक है, 100% के लिए 100 से तो गुणा, और ये 30 क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 800। ये जो पूर्णांक है वो कितना आ जाएगा बताओ, 800 आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, एक प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो, नीलम अपनी कुल आय का 10% मकान किराए पर, शेष का 10% घरेलू मदों पर खर्च करती है और 8100 रुपए की बचत करती है, तो कुल उसकी आय कितनी है। ढंग से समझना, ये क्वेश्चन आसान है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा बार पूछ गए हैं। ठीक है, जबकि मुझे पूरा भरोसा है कई योद्धा आराम से निकालेंगे इनका आंसर। देखो, कुल आय का 10% है, ठीक है, मकान किराए पर कुल 100 मान लेते हैं। पहले तो ऐसे करेंगे, कुल क्या माना 100, 10% मकान किराए पर, तो 10% क्या होता है, 10 मकान किराए पर खर्च कर लिया, तो शेष कितना बचा, 90। फिर 70% घरेलू मदद पर, 90 का 70% कितना होता है, 63, तो शेष कितना बचा, 63 घटाओगे तो 27 बचा। शेष कितना बचा, लास्ट में शेष बचा 27। अब 8100 रुपए की बचत करते, इधर बचा 27 की, इधर 8100, तो एक बराबर कितना हुआ भाई, एक बराबर होगा 300। कुल आय, कुल आय आपको निकालनी है, तो कुल आय क्या मानोगे, 100 माना था, 300 इंटू 100, 300 इंटू 100, तो ये जो कुल आय है वो कितनी आ जाएगी, 30,000 हो जाएगी। बताओ कितनी हो जाएगी, 30,000। लेकिन ऐसे नहीं करना, हर बार शेष आए, यदि प्रत्येक बार शेष हो, प्रत्येक बार शेष हो तो डायरेक्ट आ जाएगा भाई। देखो, स्टार्टिंग का एक्स मान लो 10% खर्च कर ली, तो शेष कितना बचा, 90%, यानी 9/10। अरे 10% खर्च कर लिया, 90/100, प्रत्येक बार शेष हो, 70% खर्च कर लिया, कितना बचा, 30%। और इधर बचत कितनी है, 8100। इधर बचत कितनी आ जाएगी, जब हर बार शेष वर्ड आ जाए तो डायरेक्ट निकाल लेंगे भाई। ठीक है, 2 शून्य 2 शून्य कैंसिल। अब देखो 9 3 27 3 8100, ऊपर 9 3 27 27 3 81, इनको कैलकुलेट करेंगे, गुणा भाग डायरेक्ट आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 30,000। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, शेष वाला बार 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 एग्जाम में आ रहा है। सब कितनी मेहनत हो रही है, एक पैड कोर्स की तरफ बहुत शानदार मेहनत हो रही है। अभी देखो और क्लास आएगी, 123 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं। अब हम ये नहीं कर रहे भाई, आपको मैं गुमराह नहीं कहा, हवाई बातें नहीं कर रहा भाई। ठीक है, कि ट्रिकी क्वेश्चन लेके आ गया 15 ये प्रतिशत हो गया, इसे बार कुछ नहीं जाएगा, है ना, आप बेफिक्र एग्जाम दे रहे हैं, मैं आपको भरोसे नहीं करा रहा। बहुत हम अच्छी मेहनत करेंगे। देखो 123 नंबर, और आपको पहले भी बताया था, आप क्वेश्चन नंबर 150 भी देखोगे, कंटिन्यू ले रहे हैं भाई, नहीं कई बार ये पता नहीं चला कौन सी क्लास कहां हो गई। ठीक है, एक कई बच्चे मैंने है ना कमेंट करते सर क्लास नहीं मिल रही पूरी, तो देखो दो है, कुछ क्लास तो एक वीडियो में मिलेगी आपको, ऊपर जब यूट्यूब चैनल खोलोगे तो वीडियो वहां मिलेगी, कुछ आपको लाइव में मिलेगी। ठीक है, एडजस्ट कर लेना भाई, कईयों को ध्यान नहीं रहता, कमेंट आते रहते हैं सर क्लास कहां मिलेगी बाकी क्लास। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हर बार शेष हो, पहले ये बाद में करेंगे, हर बार शेष हो, देखो यहां हर बार शेष आया, हर बार शेष है, तो करो, अभी बता के आया हूं मैं, पहले वाला टाइप है, जस्ट निकालो। अब की बार कमेंट में बाढ़ आ जाना चाहिए, जस्ट जो क्वेश्चन बता के आया हूं वो सेम का सेम ही टाइप है, करो फटाफट करो सब। क्या है, एक ठेकेदार के पास निश्चित लंबाई का तार है, 10% चोरी हो गया, बची हुई में से 70% बेच दी और 810 तार अभी भी बची हुई है, तो शुरुआत में कितनी तार थी, अक्ष थी, 10% चोरी हो गया, 90% बचा, 70% बेच दी, कितना बचा, 30%, और अभी भी कितना बचा हुआ है, 810। 1 2 शून्य कैंसिल, 27 3 81, 27 3 81,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3000 मीटर। कितना आ जाएगा, सेम डाटा है, कितना आ जाएगा 3000। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर भी शेष बड़ा डायरेक्ट निकाल सकते हो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई। देखो आय का 20% बड़े पुत्र को, शेष का 40% छोटे पुत्र को, शेष बची हुई का 50% ट्रस्ट को दे दिया, तो 12000 बचे हुए हैं। तो आय बताओ, पहले तो ये बताओ शेष डायरेक्ट निकालना सीखो। जैसे आप अपनी इनकम का 10% खर्च कर दिया तो कितना बचा शेष, 90%। फिर से बताओ 25% खर्च कर दिया तो कितना बचा, 75%। साथ साथ बोलते जाओ, फ्री मत बैठे रहो। आपको लगने चाहिए 1 घंटे की क्लास 10 मिनट की लगने लगी है ना, तो इसका मतलब सही ट्रैक पर हो। ठीक है, जैसे ऑफलाइन की फील है, साथ साथ बोलते जाओगे। स्टार्टिंग का अक्स मान ली, हर बार शेष हो तो डायरेक्ट निकालोगे। ये कब आएगा, हर बार शेष हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 20% खर्च किया, 80% बचा, इससे जल्दी होगा। 40% छोटे पुत्र को दे दिया, 20% बड़े पुत्र को दे रहा है, तो शेष कितना बचा, 60%। फिर 50% ट्रस्ट को दे रहा है, तो फिर कितना बचेगा, 50%। और बचत आई है 12000। अब सोल्व करो, 4/5, 20 3 60 20 500, 1/2 बराबर 12000। ठीक है, तो अक्स की वैल्यू 1000, 25 दूनी 50। देखो 5 5 25 दूनी 50, तो ये हो गया, और 1000 ये हो गया, तो ये हो जाएगा 50,000 आ जाएगा आपका मान। ठीक है, तो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 50,000। देखो हर बार शेष हो, ये कब लगेगा, जब हर बार देखो शुरुआत से शेष है फिर दोबारा शेष, तो 80। अब एग्जाम में है ना, एग्जाम में सिर्फ एक स्टेप से करना, सिर्फ एक लाइन में। कैसे, 20% खर्च कर लिया तो कितना बचा, 80%, 4/5। 40% खर्च कर दिया, 60% बचा, 3/5। 50% खर्च कर दिया, 50%, 1/2। जाके उल्टा गुणा हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 50,000 आपका आंसर है, आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब की बार शेष नहीं है, डायरेक्ट खर्चा ही है ये सीधा ही खर्चा है। आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो कि टोटल कितना खर्चा हुआ। ये देखो टोटल कितना खर्चा हुआ, 37% भोजन पर, 13% मकान किराए पर, 50, 28% मनोरंजन पर, 12 वो 40, 90, टोटल 90% खर्च हुआ। तो बचत कितनी आ गई, 10% क्या आ गई है, बचत आ गई है। अब बचत 1500 रुपए तो मासिक वेतन क्या है। ठीक है, इधर बचत भाई 10% है। देखो खर्चा टोटल जोड़ लेंगे, इधर कितनी है बचत, 1500। तो 100% के लिए 1500 को 100 से तो गुणा करेंगे, 100% के लिए 1500 को 100 से तो गुणा करेंगे, और ये 10 आ जाएगा भाग में, तो ये आ जाएगा 15,000। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, ये मान आपका कितना आ जाएगा, 15,000। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अरे टोटल खर्चा जोड़ दिया एक साइड में, इतना परसेंट खर्चा हुआ तो बचत कितना है, 10%। इधर 10%, इधर 1500, 100% के लिए 100 से गुणा, ये डली बताता हूं भाई, कितना आ जाएगा, 15,000। 100% का मान निकालना डायरेक्ट सीखो। ठीक है, चलो आगे, ये पढ़ो ढंग से, ढंग से पढ़ना है। एक सेशन को शेयर करते रहो। जो बच्चा पहली बार इस चैनल पर आया है, इस क्लास के बाद पूरी क्लास अच्छे से समझ ले, और प्रतिशत का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। एक चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाएगा भाई, है ना, इसमें कंजूसी नहीं। बस हम आपके लिए अच्छा कंटेंट टॉप लेवल का आपको, यानी 2-2.5 हजार रुपए दे, उनसे बेस्ट कंटेंट मिलेगा। आपकी भी एक जिम्मेदारी बननी है कि ताकि हम दोनों साथ बढ़े भाई। ठीक है, देखो एक व्यक्ति मासिक वेतन का 40% भोजन पर और शेष का 1/4 परिवहन पर, देखो कुल 100 मानते हैं। ठीक है, 40% भोजन पर, 40% कितना होता है, 40 होता है, तो 60 बचा। शेष का 1/4 परिवहन पर खर्च करता है, इनका 1/4 15, यानी 15 खर्च करता है। ये 40 कम हो रहे हैं भाई, है ना। 1/4 शेष का 1/4, इनका 1/4 होता है, 15 खर्च कर दिया, तो कितना बचा बताओ, 45। अब 900 रुपया। अब देखो, अब क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, शेष लास्ट अंतिम शेष ये बच रहा है, 100 माना स्टार्ट में,
कुल 100 माना है, 40% खर्च कर दिया, 100 का 40% 40, तो शेष कितना बचा 60। फिर शेष का 1/4 खर्च कर दिया तो कितना बचा 45। अब 900 रुपए शिक्षा और भोजन पर वे करने के बाद शेष है, तो इधर तो शेष है 45, इधर क्या है 900। 900 कब है देखो, भोजन पर और शेष वेतन पर खर्च करने के बाद। शिक्षा और देखो 900 रुपए शिक्षा पर, जो भोजन और परिवहन पर वे करने के बाद शेष रहने वाली राशि है। देखो 900 रुपए किन पर खर्च करता है, शिक्षा पर, ठीक है। जो क्या है भोजन और परिवहन, देखो भोजन का, ये भोजन का है यहां पर, ठीक है, और ये परिवहन का, इन पर खर्च करने के बाद जो राशि बचती है वो है। तो इधर कितनी बची 45, इधर 900, तो एक बराबर कितना बचा 20। एक बार लेंगे ढंग से देखना, ये भोजन पर खर्च कर रहा है और ये परिवहन पर। तो 900 रुपए शिक्षा पर खर्च कर रहा है और 900 रुपए शिक्षा पर खर्च कर रहा है, जो क्या है भोजन और परिवहन पर वे करने के बाद शेष रहने वाली राशि है। तो भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद इधर शेष राशि कितनी बची 45। 45 बराबर 900, तो एक बराबर 20, कुल आ गया 2000। और अभी शॉर्टकट बताया, ये भी हर बार शेष का वर्ड बन गया, थोड़ा सा चेंज हो गया कि 40% खर्च कर दिया तो कितना बचा 60%। 60% खर्च कर दिया, 60% बचा, 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5। 1/4 खर्च करा तो शेष कितना बचा, 4 में 1 घटाओ 3/4, और शेष कितने बच रहे हैं 900। ये 100, देखो 9 कट गया ना, 3 3 9 का भाग 200, तो ये आ जाएगा 2000। तो ये मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ 2000 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला देखो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, अच्छे से लैंग्वेज आ जाए, समझ में आ जाए। ए और बी का कुल मासिक वेतन है 40,000, ए अपने वेतन का 85% खर्च कर रहा है, तो बताओ 15% बचत आई कि नहीं आई, ठीक है। और बी अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है, उनकी बचत बराबर है। ए और बी की बचत बराबर है, देखो ए की बचत कितनी आई। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बराबर क्या करना है, बचत बराबर करना है। क्वेश्चन की थीम समझा करो, 85% खर्च कर रहा है तो ए अपने वेतन का 15% बचा रहा है, बी अपने वेतन का 95% खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा है 5%। ये भाई समझ में आ गया। ए बी का जो रेशियो है वो 5:15, यानी ये रेशियो आ गया 1:3। इनकम का रेशियो ये आ गया 1:3, ठीक है। ए का वेतन बताओ, ए का वेतन 1 अनुपात योग कितना है बताओ 4, और कुल मान है 40,000, और ये कैलकुलेट होके आ गया है 10,000। कैलकुलेट होके कितना आ गया है 10,000, तो ए का जो वेतन है वो आ जाएगा 10,000। क्वेश्चन समझ ढंग से समझो, ए 85% खर्च कर रहा है और बी वेतन का 95% खर्च कर रहा है, तो 85% खर्च करा तो बचत कितनी है बताओ 15%, क्यों बचत बराबर करनी है। 95% खर्च करा तो बचत है 5%, तो प्रतिशत से प्रतिशत और बराबर पलट जाएगा भाई ये। तो देखो 5 3 15 और 5 एकम 5, ये बराबर अनुपात के लिए पलट जाएगा। जैसे 2a बराबर 3b, तो इनका जो रेशियो है वो 3:2 आ जाएगा। या कुछ बच्चे ऐसे करते हैं a/b 3/2, वो एक ही बात है, ठीक है। तो ए का मान पूछा है, ए का वेतन 1 अनुपात योग 4 × 40,000 10,000 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कर ही लिया हमने, यानी टोटल क्वेश्चन हो गए हैं, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे भाई, ठीक है। और सभी को अपना मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्यों आपकी समय से बड़ी कोई भी पूंजी नहीं है। आपने हम पर भरोसा किया है और हम भी उनके लिए खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लेके आ रहे हैं। यदि आपको लगा है कि हाँ हमारे अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग कंटेंट मिल रहा है, बेस्ट कंटेंट मिल रहा है, आपको बड़े अप्रोच से सर करवा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, ठीक है, लाइक जरूर करके जाना। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे भाई, ठीक है, बहुत अच्छा कंटेंट लेके। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सबको।